हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग एक टॉपिक है रीजनिंग में अक्षर श्रृंखला, ठीक है, लेटर सीरीज, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप देंगे तो 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। बस हमको थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ पे कैसे क्या देख के क्या भरेंगे, ठीक है। अपना थोड़ा सा दिमाग को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जितना बताएंगे उतना थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आगे जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बैंक के हो रहे हैं, उसमें इससे संबंधित प्रश्न आ जाए, ठीक है। और कल आपका टेट का भी चलेगा। कल से टेट की जितने भी वीडियो होंगे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। हिंदी हो या मनोविज्ञान हो, गणित हो, आपको मिलता रहेगा। तो अक्षर श्रृंखला में हम देखेंगे कि प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न है कि ए, फिर ये क्या है, गैप है, फिर बी गैप, बी ए गैप, गैप बी, गैप बी ए, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कंसेप्ट में, इसको हम भरेंगे कैसे, क्या देखेंगे, क्या समझेंगे, कैसे हम इसको पुट करेंगे कि ये श्रृंखला सही हो जाए, ठीक है। हमसे यही तो पूछता है कि श्रृंखला सही कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है, ध्यान देना, इसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कितने हैं, 12। अब 12 को हम देखेंगे कितनी संख्याओं से डिवाइड होता है, मतलब कितनों से कट जाता है। तो देखो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, और जो खुद से कटेगा उसको हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। कंसेप्ट देखेंगे, ये 2, पहले 2 देखेंगे। 2 का मतलब क्या, ये 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 का पेयर बना के देखो तो ए होगा, ए के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो हम अपना दिमाग थोड़ा देर के लिए उस पर हटा देंगे। फिर 3 देखेंगे, 3 को उठाओ, ए डैश बी, ए डैश बी ए दे दिया है। फिर ऐसा कोई यहाँ भी नहीं दिख रहा है, 4 में भी नहीं दिखेगा। अब 6 में देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक डिवाइड करो, ठीक। 6 तक आपने देखा, 6 में क्या क्या कंपेयर हुआ, तुलना करो। तो बी ए यहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, ठीक है। मिडिल में बी है, मिडिल में बी है, इसके बगल में भी खाली है, इसके बगल में भी खाली, यहाँ भी इसके बगल में खाली है, इसके बगल में भी खाली है। लेकिन एक चीज अब ध्यान देना, ये ए है, यहाँ पे ये जगह खाली है। अगर तुम ए भरते हो, ठीक है, ए को भरो, ए को भरा आपने। अब देखो कि ए को भरते हैं तो सेम ये पोजीशन आ रहा है, सेम ये पोजीशन क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सही भी होगा, ठीक। तो देखो ए के बाद डैश है, फिर बी है, ए डैश बी, फिर डैश डैश बी ए, बी ए। अब एक चीज देखना कि अब ये देखो कि हमारा बीच में क्या भर गया, ए के बाद कितने खाली हैं, 1 और 2, कितने खाली हैं, 1 और 2, और उससे पहले कितने खाली हैं, 1 और 2। अब ऑप्शन देखो, जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ये देखो कि बीच में बी कौन से हैं, मतलब तीसरे स्थान पे बी, ए कौन से में है। तो यहाँ पे नहीं है तो इसको सीधा काट देंगे, इसमें भी नहीं है तो इसमें भी, ये भी काट देंगे। अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अब उत्तर कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान देना, जो यहाँ पे होगा वही क्या होगा, यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लो ये यहाँ पे है पहले स्थान पे, तो पहला पे ये है, तीसरे स्थान पे ये है तो तीसरे पे ये है, ये 5वें पे ये है तो 5वें पे ये है, 6ठे पे ये है तो 6ठे पे ये है, ठीक है। तो जो यहाँ होगा वही कहाँ होगा, यहाँ होगा, और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन क्या दिया है, ए। फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, फिर बी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी बी है। इसका मतलब क्या, जो हमको चाहिए वो इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब भर के देख लो, बी, फिर बी, ए बी बी। अब एक चीज देखो, ए बी 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 ए, मतलब ए एक बार, 4 बार बी और ए एक बार, 4 बार बी और ए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न बोला है कि यहाँ पे खाली स्थान है, फिर बी बी एम है, फिर खाली है, ए एम बी है, फिर खाली है, एम है, डैश है, ए है, फिर खाली, फिर बी बी। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से ऐसी चीज़ें भरनी है जो आपके उपयोग की हो और उत्तर सही हो। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट के तहत बन जाए। ठीक है, तो देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपके 15 हैं। ठीक है, अब 15 को डिवाइड करोगे तो या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। ठीक, 3 से या 5 से। चलो 3 रख के देखते हैं। ठीक, 3 करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखो किसी में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जिसमें हम उस आधार पे उसको पकड़ सकते हैं। तो याद रखना, ये m है, ये क्या है, m है और a है, और किसी में m a का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और एक b यहाँ भी है। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो एक चीज, एक पॉइंट नोट कर लेना कि जब यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, या देखो ऐसे ना देखो, इसको देखो, इसका इसका इसका, ये तीनों का थोड़ा थोड़ा मेल खा रहा है, खा रहा है ना। b b, यहाँ b है, यहाँ भी b b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्टरनेट पॉइंट पे है। क्या है? अल्टरनेट है, और ये दूसरे में चौथे से है, ये पहला, तीसरा और पांचवें से है। तो जब ऐसे हम कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बी बी है, तो यहाँ पे जोड़ो b, तो b के पहले क्या है, m है, तो यहाँ पे लिख लो m, और यहाँ पे भी लिख लो m। तो इसका मतलब हुआ m b b, m b b और m b b, ये तीनों तो कंसेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, जब ये हम रखेंगे m, फिर डैश इसका, फिर b, फिर डैश और m। अब ऑप्शन में देखो कि कौन से ऑप्शन में m डैश b डैश या खाली जगह और m है, m b m। तो देखो m है, ठीक है, b है, नहीं है, तो पहला क्या हुआ, गलत हुआ। m यहाँ है नहीं तो गलत हुआ। m यहाँ पे है, ये गलत हुआ क्योंकि a है। m यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे b मिल रहा है, यहाँ पे m मिल रहा है। अब बच क्या रहा है, a और a, तो इन दोनों में क्या भर दोगे, a भर दोगे, यहाँ पे a और यहाँ पे a। तो देखो m b b m m m a a, m b b m a a m b b। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हमको लगता है आप आसानी से कर लेंगे। क्या करना है, कंपेयर करना है, बस कितने काउंटिंग करो, कितने अक्षर हैं, उसके बाद ये देखो कि वो कितने डिवाइड में हो सकते हैं, तो जितने डिवाइड में हो सकते हैं उसमें कंपैरिजन करो। देखो एक चीज़ ध्यान देना, अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो ये कंसेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता जितना आसान रहता है। तो हमको क्या करना है, कम समय में, कम टाइम में हमको कंसेप्ट के तहत उसको सही करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा रखो, 4 बार लिखो, चारों को पुट करो, उसमें देखो कौन सा कौन बन रहा है, तो ये तो कर सकते हो, लेकिन समय का बर्बादी होगा। ठीक है, एग्जाम हमसे ये कहता है कितना जल्दी आप कर सकते हो। ठीक, तो कोशिश करना इस नियम के तहत करना। अभी बहुत सारे नियम है, ये अल्टरनेट है, इससे कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, फिर ये और ये एक जैसा है। ठीक है, तो कई तरीके से ये पूछता है, जरूरी नहीं कि एक तरीके से पूछे। ठीक है, ये आप प्रश्न देख लीजिए, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कितने हैं, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हैं। तो एक तो 6 से कटेगा, एक 3 से कटेगा। ठीक है, एक बार थोड़ा और ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, एक चीज़ देखो, आप डिवाइड कर सकते हो इसमें, 18 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, कटने को तो कट जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा इसमें अलग होता है। ध्यान देना, जब ऐसे प्रश्न हो, ये कुछ ज़्यादा ही हमको मिल जाते हों, सबसे बड़ी श्रृंखला अगर हमको प्राप्त हो जाती है तो हम श्रृंखला के हिसाब से ही कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, अगर यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ
1 2 3 बार बी है, यहाँ पे क्या है, एक बार ए है, यहाँ पे एक बार ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे तोड़ दें इसको ऐसे, तो मेरे समझ से ये आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे भरो बी, यहाँ पे भरो बी, क्यों? ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है। फिर यहाँ क्या भरोगे, ए, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और यहाँ पे भर दो ट्रिपल सी हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? ये प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें फंस जाते हैं, ऐसे कर नहीं पाते हैं, समय लगता है, करने को तो कर ही लेते हैं, समय लगता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे। अगर बड़ी ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोचा कर रहा है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कर लेंगे। तो देखो क्या क्या भरे हैं, बी बी ए सी, कौन सा ऑप्शन है, बी बी ए सी, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ पे क्या किया है, डबल ए है, यहाँ पे भी डबल है। फिर इसके बाद आपके दिमाग में ये बैठाइए कि यहाँ पे क्या है, डबल सी है। तो ये डबल सी तो है, लेकिन यहाँ पे गैपिंग छोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, दिमाग में इतना बैठा लेना कि ये 3 बार की बात कर रहा है, 3 ए 3 बी 3 सी, यहाँ 2 ए 2 बी 2 सी, और यहाँ पे सिंगल ए बी सी। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए, और थोड़ा सा हमने क्या बताया, अगर बहुत ज़्यादा अक्षर एक समूह में आते हो तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बी बी, ठीक है, ए ए, फिर यहाँ क्या है, ए है, फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ ए है। इसका मतलब ए डबल डबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए के पहले क्या है, फिर ए है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी के पहले, ध्यान देना, ए तो यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ भरो। अगर ए भरते हैं तो ए बी बी ए, ठीक है। फिर यहाँ क्या भर देंगे, बी। क्यों बी भरेंगे, क्योंकि ए के पहले क्या पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है, तो ए के पहले बी तो पढ़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या पढ़ा है, डबल बी पढ़ा है, तो इस आधार पे हम डबल बी रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या पढ़ेंगे, ए है तो बी बी पढ़ देंगे, फिर ए तो फिर क्या पढ़ेंगे, बी बी पढ़ देंगे, ठीक है। तो बस अपने दिमाग का खेल है, कहाँ तक आप सोच रहे हो। तो देखो क्या भर दिया, ए बी बी बी, ये आपका किस में है, ए बी बी नहीं है, ए बी बी नहीं है, ए बी बी इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये। इसका मतलब इसका कंसेप्ट क्या था, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी। अगर ये आगे जाता तो डबल बी होता, ठीक है। तो इसको दिमाग में बैठाइएगा जरूर। और बहुत आसान तो दिखता है, लेकिन होता बहुत टफ है। आइए देखते हैं कितने काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अक्षर हैं, ठीक है। अब 20 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, और 5 से भी होगा, और 10 से भी होगा, ठीक है। कितनों से होगा, 10 से होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। एक पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, डबल ए है, फिर डबल ए है, फिर डबल ए है, फिर डबल ए है। इसका मतलब कि क्या, कहीं ना कहीं ये डबल ए का इंगित कर रहा है, ठीक है। जब इंगित कर रहा है तो हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को यहीं से काट देंगे। जब यहाँ से काट देंगे तो हमको 4 4 का लाइन मिलेगा, ठीक। देखो अब सब में डबल ए दिख रहा है, यहाँ भी डबल ए सी दिख रहा है, यहाँ भी डबल ए सी दिख रहा है, डबल ए बी सी दिख रहा है, डबल ए दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है केवल। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए को भरो तो डबल ए बी सी। अब यहाँ देखो, डबल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डबल ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे डबल ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना। फिर डबल ए है तो बी सी कर दो, ठीक है। अब देखो पांचों के पांचों में क्या हो रहे हैं, सेम अक्षर हो रहे हैं, ए बी सी बी सी बी सी बी सी। इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो क्या हुआ, ए बी सी बी बी। ए बी डबल सी किस में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, बीच में इसमें भी नहीं है, यहाँ दे दिया है, जबकि यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है। डबल सी बीच में दिख रहा है, ए बी दिख ही रहा है, बी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है, बस क्या करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है कि हम किस पे फोकस करें, क्या दिख रहा है प्रश्न में और क्या पुट करें तो इधर उधर भी दिखने लगे सेम, क्या सेम कंडीशन। ठीक है, अगर ये सेम कह रहा है तो ये भी सेम कहेगा, ये भी सेम कहेगा। अगर अल्टरनेटिव चल रहा है तो अल्टरनेटिव चला के देख लेंगे। किसी ना किसी माध्यम से हमको क्या होना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। ध्यान देना, अभ्यास जितना करोगे, पहली बार जब साइकिल चलाते होगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्पीड में चलाते होगे। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करते हो, धूम 3 की तरह चलने लगते हो। तो हमको कंसेप्ट क्लियर करना है और धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। तो वो तब होगा जब पूरी तरह से आप अभ्यास करोगे। ठीक है, आगे देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो 12 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। यही होगा ना, 2 3 और 4 6। ठीक है, 2 3 और 4 6 या 3 और 4। तो देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो होता है वो कम उम्मीद रहता है कि उस पर कहीं फिट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान देंगे। देखो कंसेप्ट बस क्लियर करो, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, होना चाहिए ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे बी कर ले रहे हैं तो ये आपको मिल गया ए बी, कौन सा, ये वाला ए और ये वाला ए बी। ठीक है, मैंने दोनों में समानता मिल गया। अगर ए के पहले फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या भर देंगे, ए भर देंगे। ठीक है, अब देखो बन क्या रहा है, बी ए बी। अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे काट लो, काट के देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो बी ए बी ए बी ए, देखो बन गया ना, बी ए। देखो कितना आसानी से बन गया। बस क्या करना, थोड़ा सा समझना है प्रश्न को। ठीक है, अब देखो ये हुआ बी ए, ये हुआ बी ए बी ए बी ए, चारों में क्या हुआ, बी ए। तो भरा क्या आपने, ए भरा, बी भरा, ए। ये किस में होगा, वैसा ही होगा। ए गलत है, ए बी इसमें भी नहीं है, ए बी ए, यही आपका क्या हुआ, तीसरा सही है, चौथा तब गलत होगा। ठीक है, बस क्या करना है, कंसेप्ट देखना है किस पे हम रखें, क्या रखें। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें तोड़ो, खुद बैठाओ, देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, उसके पहले क्या दिया है, इस वाले में उसको रखेंगे तो क्या कंसेप्ट होता है। बस यही ध्यान देना है। 100% उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ये आपके प्रश्न हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को देखेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 और 5, यही मुख्य आपका आएगा। 2 से मतलब नहीं होगा, 10 से मतलब नहीं होगा। ठीक है, 2 पे फोकस करना है, 4 और 5 पे। अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, BBC है, BC AB। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है, C और A है, यहाँ पे क्या है, C और A है। तो C और A के पहले क्या है, C और A के पहले क्या है, B है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या हुए, कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ देख लो, BCA BC। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम क्या भर देंगे, ए भरो। थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, फिर देखो ये पूरा क्या हो गया, BCAB। अब यहाँ से काट दो, आपको देखो कितना आसानी से मिल गया। अब देखो BCAB, तो यहाँ पे क्या होगा, BCAB BCAB BCAB। ठीक है, BCAB BCAB, देखो कितना आसानी से बना, कितने कम सेकंड में। ठीक है, बस यही ध्यान देना है, कहाँ से क्या पकड़ना है, क्या निचोड़ लगाएं, क्या दिमाग में बैठा है, ये सब आपको कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप अभ्यास किए रहोगे। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो गया, CABC किसी में है, CABC इसमें है, ये सब क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना बड़ा दिख रहा है, कितना आसान है। ठीक है, ये आपके समझ में होना चाहिए जितना आप अभ्यास करो। देख लो काउंटिंग करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं, 20 हैं। लेकिन हमने क्या बोला, जब बड़ी श्रृंखला हो तो श्रृंखला के आधार पे देख लेंगे। ठीक है, हमको क्या क्या समानता दिख रही है, देखो यहाँ पे कितने बी हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी को हमको सभी में 4 बनाना होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और, बी से पहले क्या पढ़ रहा है, ये वाले बी से पहले क्या पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है। तो ये वाले बी से पहले क्या पढ़ा है, ए पढ़ा है। तो ये वाले बी से पहले क्या पढ़ेगा,
ए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले पे क्या होगा, ए होगा। इतना तो दिमाग में बैठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी गलत है और सी गलत है। बचा क्या, ए और डी। अब आगे देखो, दिमाग से देखना क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखो ये सी ए बी बी हो गया, ये क्या हो गया, सी ए बी बी बी, 4 बार बी है, और 4 बार बी के बाद फिर क्या पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, उसके बाद क्या पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है। तो अब हमको करना क्या होगा, इस ए के पहले क्या पढ़ा है, सी पढ़ा है, इस ए के पहले क्या पढ़ा है, सी पढ़ा है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, सी तो देखना ही होगा, लेकिन कंसेप्ट हमारा यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 4 बी है, ये भी क्या है, 4 बी है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 बी कर देंगे। अब देखो 4 बी के बाद क्या है, सी है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, सी कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों बी के बाद क्या पड़ा है, सी है, और ये चारों बी के पहले क्या है, तो ए है। तो ये चारों बी के पहले क्या हो गया, ए हो गया, और चारों बी के बाद क्या पड़ गया, सी हो गया। चारों बी के पहले क्या है, ए है, चारों बी के पहले बाद सी है। इसका मतलब हुआ ए सी सी, और क्या भरे हैं हम लोगों ने, ए बी सी सी, ए बी सी सी। देख लो किस में है, ए बी सी सी आपका पहले ही उत्तर में है, ऑप्शन में है, ठीक है। तो यही आपका कंसेप्ट है। बस अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। हमने क्या बताया, अगर पेयर हो तो कंसेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, यहाँ पे क्या है, डी ए बी है, यहाँ पे क्या है, बी सी डी है, यहाँ सी डी डी, सब अलग अलग हैं, लेकिन किसी न किसी के पहले या किसी न किसी के बाद कुछ न कुछ कंसेप्ट यहाँ से हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मिल रहा है तो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा देखना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या है, सी डी, ठीक है। सी डी के बाद क्या है, डी है, तो लिख दो डी है। तो ये पूरा भरपाई यहाँ तक हो गया, हुआ। इसके पहले क्या है, बी है, तो ये भरपाई भी पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या है, ए है, तो ए बी सी डी डी, ए बी सी डी डी मिला। कुछ समझ में आया, कितना आसान हो गया। तो देखो ए बी सी डी डी, अब ये कर दो, ये ए बी सी, अगर डी डी ऑप्शन होता तो क्या करते, मारते। तो फिर देखो क्या भर रहेंगे हम, बी ए डी डी सी। ऑप्शन देखो किस में है, बी ए डी डी सी, ऑप्शन 1 में ही है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो कितना कंसेप्ट आसान हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, उसके पहले क्या है और बाद में क्या है वो भरा, लाइनिंग खींचा, कितना डिवाइडेड हुआ, कितना कंसेप्ट आगे आसानी से आ गया। यही बस हमको समझना है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ रहा है इसको समझो, बस थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, यू वी, और ये देखो, और एक चीज़ ये पॉइंट नोट करो, और फिर इसको देखो और इसको देखो, कुछ कंपेयर इन दोनों का हो रहा होगा, ऊपर वाले का, इसका इसमें और इसका इसमें, देखो कुछ ना कुछ मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा। तो देखो यू वी के बाद क्या है, यू वी के बाद यू है, यू वी के बाद क्या कर देंगे, यू कर देंगे, करेंगे। तो जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये हमने क्या किया, यू किया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो यू वी यू वी यू वी यू वी, एक तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो यू डब्ल्यू यू, तो यू डब्ल्यू यू, तो यहाँ क्या है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डब्ल्यू। देखो कितना आसानी से आपको उत्तर निकला, यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू, यू वी यू वी, यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू, यू वी यू वी। तो इसका संबंध किससे कर दिया है, इस वाले से, और इसका इससे, बस यही देखना है। तो क्या भर रहा है मैंने, यू यू डब्ल्यू वी, यू यू डब्ल्यू वी, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास ऐसा प्रश्न हो और आपको नहीं आता हो, इस कंसेप्ट से कीजिएगा। नहीं बनता है तो हमें आप कमेंट में प्रश्न भेजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी कुछ फ्री में कुछ ना कुछ मिले शिक्षा, और हमें उससे थोड़ा बहुत हमारी मेहनत को थोड़ी बहुत और उत्सुकता होगी कि हम हाँ मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम दिख रहा है, ठीक है। बस इसी उम्मीद में, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करते रहें और अपना सुझाव देते रहें।